अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन करने पर अमरीका ने चार कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान ने पाबंदियाँ मुतासिबाना करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खर्जा का कहना है कि पाबंदियों का फैसला अफसोसनाक और गैर मुनसिफाना है, जो अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करती है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन अमरीका ने 4 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है अमरीका पाबंदियों के लिए 4 इदारों को नामजद कर रहा है। तबाही फैलाने वाले हथियारों के जराए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने पाबंदियां मुतासिबाना करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इनहिराफ करती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ लोगों की दी गई मुकद्दस अमानत है। एतमाद के इस तकद्दुस पर समझौता नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काहिरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई, जबकि दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ D8 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए मिस्र काहिरा में हैं, जहाँ इनकी मुलाकात इंडोनेशिया के सदर से हुई। वज़ीर आज़म ने इन्हें सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात बशमूल सियासी, तिजारती और इक़्तिसादी अमूर के अलावा कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर आसियान इलाकाई फोरम की पाकिस्तानी रुकनियत के लिए इंडोनेशिया की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया, गज़ा में जंगबंदी पर जोर दिया और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जामे तरीक़ाकार इख्तियार करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी थी, जो उन्होंने कबूल की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध और जामियातुर रशीद के मुहतमिम मुफ्ती अब्दुल रहीम ने पारा चनार मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से इमरान खान टिसोरी ने जामियातुर रशीद में मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकात की है। मुलाकात में पारा चनार की सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। कामरान खान टिसोरी और मुफ्ती अब्दुल रहीम ने एक मरतबा फिर इस बात का इरादा किया कि दुश्मन अनासर इंतशार फैलाना चाहते हैं, हमें मुत्तहिद होना होगा। मसले का मुस्तकिल हल नागुज़ीर हो चुका है। इससे कबल गवर्नर सिंध ने अल्लामा शहनशाह नकवी से उनकी रिहाइशगाह पर भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का 76वां इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर अब तक की पेशवा से आगाह किया गया। चेयरमैन PCB ने गवर्निंग बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक एतमाद में लिया। गवर्निंग बोर्ड अरकान ने चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ को सराहा है, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि पहले दिन से ही पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत की बात की है। क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूँ, खेल को खेल ही रहना चाहिए। पाकिस्तानी शायकीन तमाम टीमों को अपने ग्राउंड पर खेलता देखना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा वनडे आज केप टाउन में खेला जाएगा। डे एंड नाइट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की जानिब से पहले वनडे की प्लेइंग 11 बरकरार रखने का इम्कान है। 3 मैचेस की सीरीज़ में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कौमी टीम ने पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से हरा दिया था। आपको बताएं कि ग्रीन शर्ट्स की नजरें ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बाद मुसलसल तीसरे वनडे सीरीज जीतने पर मरकूज हैं। कराची लियाकताबाद पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे की फुटेज अब सामने आ चुकी है। आपको बताएं कि ट्रक ने एक के बाद दूसरी मोटरसाइकिल को रोन डाला है। हादसा 6 दिसंबर को पेश आया। मुतासिर अफराद शादी से वापस आ रहे थे। बदकिस्मती से जाम बहक 7 साल अफान चचा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। अपडेट कर रहे हैं आपको। रोजाना की बुनियाद पर इस वक्त पहले कराची वाले टारगेट किलिंग का शिकार होते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक हादसात में मुसलसल इजाफा रूनुमा हो रहा है, जिससे कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा है। एक और हादसा रूनुमा हुआ, इसकी CCTV फुटेज देखी जा सकती है। लियाकताबाद के सामने वाला पुल का इलाका है, ये वो पूरी जगह इस वक्त स्टैब्लिश हो रही है यहाँ पर, और देखा जा सकता है कि कितनी तेज़ी से सामने से ट्रक आ रहा है जिसने एक मोटरसाइकिल को रोन डाला है। यह हादसा 6 दिसंबर का बताया जा रहा है। मुतासिर अफराद शादी से वापस आ रहे थे, इस हवाले से ये बात सामने आ सकी है। जबकि आपको बताएं कि जाम बहक 7 साल अफान चचा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार
सवार था, जो कि इस अफसोसनाक वाक़े में जाम बहक हुआ है। कराची लियाकताबाद पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे की फुटेज इस वक्त देखी जा सकती है। ट्रक ने एक के बाद दूसरी मोटरसाइकिल को रोन डाला है। मनाजिर इस वक्त वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, कितनी तेज़ी से वो ट्रक सामने की जानिब से आ रहा था। ऐसे में आगे जो दो मोटरसाइकिलें थी, पहले एक को रोंदा और उसके बाद दूसरे को रोन कर उसने एमरजेंसी ब्रेक लिया है। देखा जा सकता है कि वहाँ पर लोगों का फिर जमे गफीर देखा गया, लोग बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाम बहक 7 साल अफान चचा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था, जो कि इस अफसोसनाक वाक़े में जाम बहक हो गया है। आपको ये बता रहे हैं कि कराची लियाकताबाद पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे की फुटेज सामने आ गई है। ये मनाजिर देखे जा सकते हैं। उसको नहीं मालूम था बच्चे को कि कुछ देर के बाद उस बेचारे बच्चे के साथ क्या होने वाला है। एक ट्रैफिक हादसे की जद में वो बच्चा आ चुका और अब हम में नहीं रहा है। कुछ देर कबल के मनाजिर हैं, एक शादी से वापस आ रहा था और दुल्हा को मिठाई खिलाने की जो ये वीडियो है देखी जा सकती है। इस मासूम नन्हे फरिश्ते को नहीं मालूम था कि अगले लम्हे फरिश्ते इसका इंतजार कर रहे होंगे। मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। कराची लियाकताबाद पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे की फुटेज भी सामने आई है। उससे पहले कि ये मनाजिर हैं, क्या कुछ होता रहा। शादी में एक शादी की तकरीब थी, दुल्हा को देखा जा सकता है और इस बच्चे को देखा जा सकता है। 7 साल अफान है, जो कि अपने चचा के साथ यहाँ पर मौजूद था और मोटरसाइकिल पर वापस शादी से घर जा रहा था। खुश हशाश बशाश और बहुत ही अच्छा सा तैयार हुआ ये बच्चा। यकीनी तौर पर एक करीबी शादी होगी, क्योंकि देखा जा सकता है किस तरह से ये दुल्हा को मिठाई खिला रहा है। दुल्हा भी काफ़ी खुशगवार मूड में नज़र आ रहा है और साथ साथ बच्चे की खुशी देखी जा सकती है कि जब उसने मिठाई दी है तो वो कितना खुश नज़र आ रहा है। लेकिन अगले कुछ लम्हों के बाद इस बच्चे के साथ दनदनाते डंपर ने, दनदनाते ट्रक ने क्या किया है वो भी देखा जा सकता है। इस वक्त जो हमारी स्क्रीन है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक जानिब देखा जा सकता है कुछ देर कबल के मनाजिर हैं, पहले के मनाजिर, और एक जानिब बाद के वो अफसोसनाक मनाजिर जिसमें ये बच्चा अपनी जान गंवा बैठा है। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, जो ट्रैफिक प्लान्स बनाए जा रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त फेल होते नज़र आ रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। CCTV फुटेजेस सामने आ जाती हैं, ड्राइवर्स की शनाख्त कर ली जाती है, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आती है। और अगर गिरफ्तारी अमल में आ भी जाती है तो चंद पैसों के एवज वो गिरफ्तारियां खत्म हो जाती हैं, उनको रिहा कर दिया जाता है। अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ, इससे कबल इस पर एक्शन भी लिया गया है। कराची ट्रैफिक हादसात के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट है उनका बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने आया है। बात करेंगे, खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम बताएगा, इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया, फुटेज सामने आ गई है। आप इस वक्त उनके वालिद के हमरा मौजूद हैं, बच्चे के बताइएगा क्या कह रहे हैं वो। जी, ट्रैफिक हादसात रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं। रवां साल की बात करें तो रवां साल में 750 से ज़ायद शहरी ट्रैफिक हादसात की नज़र हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 7 साल अफान के वालिद, जो कि लियाकताबाद में 6 दिसंबर को ट्रैफिक हादसे में बच्चा जाम बहक हुआ था। सर, आपके भाई के साथ अफान आपका था, तो क्या पता चला आपको, किस तरह से ये हादसा हुआ? फिर पुलिस ने जो केस, आपने जो मुकदमा दर्ज कराया उसमें पुलिस की जानिब से कत्ल बिल सबब की दफ़ात भी शामिल की गई हैं इसमें? जी सर, मैं इधर काम कर रहा था तो मुझे इतला मिली थी कि एक्सीडेंट हो गया है डाकखाने की तरफ से ही। तो भाई साइड में खड़े हुए थे तो रिवर्स में आया था ट्रक, रिवर्स में ट्रक ने टक्कर मारी है। तो ये हादसा जब पेश हुआ था तो मेरा बेटा नीचे आ गया था, भाभी और भाई जख्मी हो गए थे। इस वक्त हमारे साथ मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। सर, आपके साथ बच्चा बाइक पे था, उस वक्त जो क्या हुआ था? आप मतलब आप खड़े हुए थे, आप चला भी नहीं रहे थे बाइक? चला भी नहीं रहे थे, हम खड़े हुए थे, बिल्कुल जहाँ ठीक खड़े हुए थे ना वहाँ खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। बस वल्लाह आलम मुझे नहीं पता चला कब टक्कर लग गई, कब अंदर चला गया। मेरी वाइफ की भी चले गई, मैं भी चला गया, बच्चा मेरा चला गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। उसके बाद ये हादसा होने के बाद फिर हम जो भागे हैं, बस ये अफरा तफरी मच गई थी। उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं पता कि जिस मुकाम पे ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरना रोज़ का मामूल है। साइट एरिया से आने वाले जो डंपर और ट्रक और ट्रॉलर होते हैं वो उनको लियाकताबाद से गुजारा जा रहा है। ये ट्रैफिक पुलिस की गफलत और लापरवाही है, जबकि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस भी इस चौक से जो है वो गायब दिखाई देती है। जी, सड़कों पर बेहंगम दौड़ता हैवी ट्रैफिक कराची में मौत बांटता फिरता है। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक 750 अफराद रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 71 अफराद ट्रक की जद में आकर जान से गए हैं।
ट्रेलर मौत बांटने में दूसरे नंबर पर है। इस गाड़ी ने 69 अफराद को मौत के घाट उतारा। पानी के टैंकर्स ने 49 अफराद का खून बहाया। हैवी डंपर्स ने 32 अफराद को मौत की वादियों में पहुंचा दिया, जबकि मिनी बस ने 25 अफराद को रौंद डाला। मुसाफिर कोच ने 10 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। कार, जीप और दीगर गाड़ियों से हादसात में 43 अफराद जाँ बहक हुए। मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने या फिर किसी और वजह से गिर जाने से 37 अफराद जान से गए। एक रिकॉर्ड के मुताबिक हादसात में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार ही जाँ बहक हुए हैं। कराची के सनती इलाके कोरंगी के अल्लाहवाला टाउन की मरकजी सड़क महीनों से टूट फूट का शिकार है और मलबे का ढेर बनी हुई है। इलाके में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रिपोर्टर गाजी जंदेर मौजूद है। तफसील उनसे जानते हैं। गाजी जंदेर, बताइएगा। बिल्कुल, कराची में मुख्तलिफ इलाकों में जो सड़कों की यकीनन आम बात है, लेकिन यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। ये अल्लाहवाला टाउन है कोरंगी का। यहाँ पर ये जो मेन रोड है इलाके का, लाखों की आबादी है यहाँ, वो बताया जा रहा है कि कई महीनों से खुदा हुआ है और लोगों के साथ जो आने जाने में मुश्किलात हैं वो हम यहाँ के मकीनों से ही मालूम करते हैं। जी, आप बताइएगा कब से खुदा हुआ और क्यों नहीं बन रहा? काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग ऑफिस करीब में ही है, तो हम यहाँ से जाते हैं लंच करने के लिए, तो बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल भी जो है ना, वह बाइक की हालत ख़राब हो जाती है, हमारी हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है। ये जो सारा सड़क है, मेन सड़क है और चौड़ी सड़क है। जब बारिश आती है या गटर उबलते हैं तो ये तालाब बन जाती है। अभी ये गड्ढों का एक निज़ाम बना हुआ है यहाँ पर। ये सिर्फ यहाँ इस इलाके का इशू नहीं है, कराची के मुख्तलिफ अहम मसरूफ़ तरीन इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे ही सड़कों को खोद के छोड़ दिया गया है और शहरी इस बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध साहब, मेयर साहब, एक नज़र इधर भी कर लीजिए। कराची के इलाके सरजानी टाउन में लुटेरों ने डकैती मज़ाहिमत पर शहरी को ज़ख्मी कर दिया है। न्यू एमजिना रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में खातून मंशियात फरोश समेत 3 मुल्ज़िमान धर लिए गए। शहर कायद में जराइम की वारदातें थम न सकीं। सुरजानी सेक्टर 7C के करीब एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। जख्मी शख्स की शनाख्त मोहम्मद मसअब के नाम से हुई। न्यू एमजीना रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से असलहा बरामद हुआ। मंगोपीर नया नाजमाबाद अस्करी बैंक के करीब अंधी गोली लगने से 40 साला यूसुफ जख्मी हो गया। थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए खातून मनशियात फरोश समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 2 किलो से जायद चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक बैनुल सूबाई मनशियात फरोश गिरोह से है। यूरोप के हसीन ख्वाब आंखों समेत समंदर बुर्द हो गए। लीबिया से गैर कानूनी तारकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती डूब गई। दर्जनों पाकिस्तानी लापता हुए। उधर यूनान कश्ती हादसे में अमवात की तादाद 40 हो गई। यूनान का पानी पाकिस्तानियों के लिए मौत का कुआं बनने लगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उनके साथ सफर करने वाले दर्जनों पाकिस्तानी समंदर की लहरों की नजर हो गए। उनका कहना था कि लीबिया में 3000 से जायद पाकिस्तानी मौजूद हैं, जिन्हें एजेंट कभी भी मौत के सफर पर रवाना कर सकते हैं। यूनानी हुक्काम ने मालाकासा कैंप में लाए गए पाकिस्तानियों में से 18 साल से कम उम्र बच्चों को बच्चों वाले कैंप में मुंतकिल कर दिया है। वह हादसे में किसी के जिंदा बचने का इम्कान रद्द कर रहे हैं। ताहाल 7 लाशें पानी से निकाली गई हैं, जिनमें 5 पाकिस्तानी शामिल हैं। जरूरी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मय्यतें पाकिस्तान रवाना कर दी जाएंगी। मंडी बहाउद्दीन जिले से ताल्लुक रखने वाले 8 तारिकीन वतन यूनान कश्ती हादसे में शामिल हैं, जबकि 2 अफराद की हलाकत की अहले खाना तस्दीक कर चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जहीर सियाल हेला गांव में मौजूद हैं। लापता नौजवान एहतशाम अंजुम के बेटे के साथ उनसे बात करेंगे। बताइएगा इनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, पूरा वाक़या किस तरह से पेश आया, क्या बताया जा सकता है? यूनान कश्ती हादसात में मुतअद्दिद अफराद जो उनसे वो अभी तक लापता हैं, उसमें हेला गाँव का एक नौजवान एहतशाम अंजुम भी शामिल है। 5 रोज गुजरने के बावजूद भी अभी तक तारकीन वतन का कुछ पता नहीं चल सका। इस वक्त मेरे साथ एहतशाम अंजुम का बेटा वो मौजूद है कि उसकी अपने वालिद से आखिरी बार क्या बात हुई और आपके बाबा किस तरह गए। जी बेटा, कितने बंदे सन ले तो गए सन हेलना तो काम भी तेरे अबू भी शामिल सी है जी। तो फिर उत्थे जो कद गए कदों रबता होया सी, फिर बाबा ने की गल कीती सी फिर ना? ये तो 2 तरीक गया नो ते 10 तरीक अगो निकले आन
ध्यान सुबह निकल जाना। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? अभी तक कौन नहीं देती। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ? तालबा है ये कि डेथ बॉडी वापस कल्चर थे। मगर ये जो उनसे लवाहिकीन है ये अब उम्मीदें तोड़ चुके हुए हैं कि काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद भी अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका। अहम खबर शामिल करें, कराची में चिना रोड रिम्पा प्लाजा में आग लग गई है। KMC फायर ब्रिगेड की टीम आग की इत्तला मिलते ही रवाना हो चुकी है। आग का ये दूसरा वाकया है। कराची में चिना रोड रिम्पा प्लाजा में आग लग चुकी है। KMC फायर ब्रिगेड की टीम आग की इत्तला मिलते ही मौके पर रवाना हो गई। अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि कुछ रोज कबल इसी रिम्पा प्लाजा में खौफनाक किस्म की आग भड़क उठी थी। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो बेसमेंट से ऊपर के जो फ्लोर्स हैं 3 वो जलकर खाकस्तर हुए थे अंदर से, और उसकी जो वजूहात थी वो सामने नहीं आ सकी थी। इस वक्त के जो मनाजिर देखे जा सकते हैं आज के मनाजिर हैं, ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। कराची एमजिना रोड रिम्पा प्लाजा में आग लग गई है। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।